केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, सर्किट हाउस में आम जन से मुलाकात की। शहर और आसपास के इलाकों के ग्रामीण समस्या लेकर पहुंचे। सर्किट हाउस में शेखावत ने आमजन की समस्याएं सुनी और साथ ही जन समस्याओं को सुनकर निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छात्र संघ चुनाव कराने का आग्रह किया। कहा कि छात्र संघ चुनाव कराना लोकतंत्र का प्रतीक है। शेखावत ने राहुल गांधी के बयान पर भी तंज कसा। कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। निश्चित रूप से जब आपको 20 लाख से ज्यादा मतदाता लगातार 3 बार आपका चयन करें, अपने प्रतिनिधि के रूप में चयन करें, तब उनके लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है और आपकी उनके प्रति कर्तव्य परायणता भी। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है और जिस तरह से पिछले 5 साल तक राजस्थान में जिस तरह की सरकार काम कर रही थी, उसके चलते हुए अनेक ऐसे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके साथ प्रताड़नाएं हुई, राजनीतिक विद्वेष के आधार पर प्रताड़नाएं हुई। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, सरकार बड़े बड़े वादे करती रही, लेकिन उन पर धरातल पर काम न हो सका। उसके कारण से लोगों की समस्याएं और चुनौतियां बढ़ी हैं। सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में, चाहे वो जल जीवन मिशन होगा, हर घर बिजली पहुंचाने का विषय होगा, शहरों में जो है मूलभूत आवश्यकताओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का विषय होगा, इन सब में भी पिछली सरकार 5 साल तक लिटरली फेल हो गई थी। ठीक है, मुझे कल जयपुर में ये प्रश्न पूछा गया था, तो मैं जो कल वहां जवाब दिया था वही आपको दे देता हूँ। और मैं ये राहुल गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा, पर हिंदी की एक कहावत कल बताई थी और वो कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे लगता है इतना। और अब बालोतरा से बड़ी खबर, जहां पानी के गड्ढे में डूबने से 3 मासूमों की मौत और डूबने से भाई बहन सहित 3 बच्चों की मौत हुई है। कल दोपहर से लापता थे ये तीनों बच्चे और देर रात जसौल पुलिस ने शव बाहर निकलवाए। पुलिस ने तीनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे में 5 साल की पवनी, 11 साल के देवाराम और 8 साल के मासूम भटाराम की मौत हुई है। जसोल थाना क्षेत्र के बुढ़ीवाड़ा गांव की पूरी घटना है। तो कल दोपहर से तीनों बच्चे लापता थे और देर रात जसौल पुलिस ने इनके शव बाहर निकलवाए। पानी के गड्ढे में ये 3 मासूम डूब गए और डूबने से इन बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को फिलहाल जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। और अब बाड़मेर की सेडवा से खबर है, जहां चंद घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। मुख्य बाजार की सभी सड़कें पानी से लबालब हो गई। बाजार के कई रास्तों की आवाजाही भी बाधित हो गई। सिविल कोर्ट परिसर सहित मुख्य गेट पर जलभराव हुआ। मार्केट की दुकानों में बारिश का पानी भर गया और दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। ये खबर है, रात की बारिश आएगी, यहाँ कौन रहेगा? अभी ये जो नोटिंग कर रहे हैं, बाद में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। कितनी दुकानों में पानी गया है? यहाँ तो लगभग 50 दुकान है, इनमें पानी भरा हुआ है। ये ठेले वाले हैं जो डेली के 50-100 रुपये कमाने वाले हैं, इनके भी वो डेरा ठप हो गया सर। अजमेर के पुष्कर सरोवर के फीडरों के पास बने अवैध निर्माणों पर नगर पालिका ने नोटिस दिए हैं। अजमेर कलेक्टर भारती दीक्षित के आदेशों पर कार्यवाही शुरू हुई है। आपको बता दें कि सरोवर में मछलियां मरने को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन किया और साथ ही फीडर के आसपास के क्षेत्र में बने अवैध निर्माण से होने वाली गंदगी गैस सरोवर में आने से मछलियां मरने की जानकारी दी थी, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई है। कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब के निर्देश पर ईओ मैडम के आदेशानुसार नोटिस तैयार किए गए हैं। उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बाकी जो रह जाएंगे उनको मंगलवार को नोटिस जारी किए जाएंगे। उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे पहले, फिर उसके बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी वो अमल में लाएगी। और अब अजमेर से खबर, जहां कैफे संचालक को उधारी के रुपए मांगना भारी पड़ गया। युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कैफे संचालक के साथ मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। उधारी के रुपए मांगना यहां भारी पड़ गया। कैफे संचालक के साथ मारपीट का
मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना भी कैद हो गई और फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और अब लगातार जांच की जा रही है। भीलवाड़ा से अब खबर, जहां बदनौर क्षेत्र में फिर पैंथर ने दस्तक दी। मकान के पीछे बंधी एक बकरी का शिकार किया। आए दिन पैंथर के हमले से ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग रखी गई है। बदनौर क्षेत्र में फिर से पैंथर ने दस्तक दी है और मकान के पीछे बंधी एक बकरी का शिकार किया। आए दिन पैंथर के हमले से ग्रामीणों में डर का माहौल है। डर के साए में यहां पर ग्रामीण जीने को मजबूर हैं। वन विभाग से अब पिंजरा लगाने की मांग रखी गई है। भीलवाड़ा के सवाईपुर से अब खबर, जहां सड़क किनारे युवक का शव मिला और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आनंद कुमार के रूप में शव की पहचान हुई। बड़लियास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और साथ ही आपको बता दें कि सड़क किनारे ये शव मिला। आनंद कुमार के रूप में पहचान हुई है। जालौर डीएसटी टीम और बिशनगढ़ थाना पुलिस ने पिछले 2 महीने से क्षेत्र में चोरी करने वाली गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र के कई गांवों में पिछले 2 महीने में कई चोरी के मामले दर्ज हुए थे और फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी होगी, पिछले कुछ महीने से जालौर के बिशनगढ़, सायला, बागरा इलाके में गैंग द्वारा लगातार नकबजनी चोरी की वारदातें की जा रही थी और इस गैंग द्वारा बहुत ही सातिरा तरीके से रात्रि के समय में जो बंद मकान हैं, मंदिर हैं, उनमें रैकी करके और झुंझुनू में बिजली पोल में करंट दौड़ने से बेजुबान इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली के पोल से करंट आने को लेकर विरोध जताते हुए समस्या के समाधान की भी मांग की है। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 30 स्थित मोहल्ला बटवालान में बिजली पोल में करंट दौड़ने से भय का माहौल है। मेरे मोहल्ले के अंदर मेरे घर के बाहर जो बिजली का खंभा था उस पर करंट आ रहा था और करंट से मेरी 25,000 रुपये की बकरी मर गई। पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाया तो उन्होंने आके बताया कि भाई करंट आ रहा है। फिर जयन आया और जयन ने आके और मुझे मेरे पास से मेरा आधार कार्ड, मेरा बिजली का बिल और उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में आ जाइए, हम रिपोर्ट बनाते हैं। और अब खेतड़ी से बड़ी खबर, जहां निजी लैबों पर चिकित्सा विभाग की छापेमार कार्रवाई सामने आई है। बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव ने 3 निजी लैबों की जांच की। खेतड़ी नगर की विनायक, शारुण और करुणा लैब संचालकों को नोटिस दिया। 7 दिन में अनियमितता दूर नहीं की गई तो सीज की कार्रवाई होगी। निजी लैबों की जांच के बाद खेतड़ी ब्लॉक में हड़कंप मच गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पे आज खेतड़ी नगर के अंदर अवैध रूप से चल रही लेबों का चेक किया गया, जिसके अंदर जो भी कमियां पाई गई हैं उसके संबंध में नोटिस जारी किए गए। इनको 7 दिन का टाइम दिया गया। जो भी रजिस्ट्रेशन और बाकी जो भी प्रोसेस है उन कमियों को दूर करके और संचालित कर सकते हैं। अगर इन 7 दिनों के अंदर ये सभी चीज़ें पूरी नहीं की जाती हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल। खबर अजमेर से है, जहां पर अजमेर निवासी एक युवक की साउथ अफ्रीका में मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शव के एयरपोर्ट पहुंचने पर परिजन एसपी के सरकारी निवास पहुंचे, लेकिन एसपी निवास पर सुनवाई नहीं होने पर परिजन जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के निवास पहुंचे और घर के बाहर धरना दे दिया, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने परिजनों की व्यथा सुनकर शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के निर्देश दिए।
अभी थाने पर जरिए टेलीफोन इतना मिली, हर्ष पतलानी ने बताया कि मेरा भाई नरेश पतलानी जो सेंट्रल अफ्रीका में नौकरी करता था उसकी डेथ हो गई, जिसकी बॉडी ताबूत सहित यहाँ लाए गए मोर्चरी पर, और जिसका शव को मोर्चरी में कोल्ड रूम में रखवाया गया है। अब आगे जैसे भी रिपोर्ट होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप का अभी ऐसा कुछ नहीं, जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। अभी आरोप प्रत्यारोप का ऐसा कुछ नहीं कह सकते, जैसी रिपोर्ट होगी वो कार्रवाई। खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां पर पवित्र पुष्कर सरोवर में हरियाली अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य कर धार्मिक पुण्य कमाया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर किनारे अपने दिवंगत पूर्वज को नियमित पिंडदान तर्पण कर परिवार की खुशहाली की भी मनोकामनाएं मांगी। पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। आज हरियाली अमावस है, हरियाली अमावस के दिन और फिर सावन मास में जो हरियाली अमावस है, आज पितरों का बड़ा भारी विधान है, क्योंकि श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता को सावन में यात्रा करवाई थी और आज के दिन यहाँ पितरों का जल तर्पण, पिंडदान, नागबलि, कागबलि, काल सर्प दोष इत्यादि कर्म आज के दिन किए जाते हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही बड़ा माना गया है। ये भगवान शंकर का महीना है और आज हमारे यहाँ लक्ष्मी पोल यहाँ पे आज पहाड़ी पे। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र के कांकाड़ी गांव के पास से 4 युवकों ने बाइक पर जा रहे युवक को रोककर गाड़ी में डाला और उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद बदमाश युवक को गंभीर हालत में सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि बोलेरो गाड़ी सवार बदमाशों ने लोहे की रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल युवक ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। वहीं पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ओगड़ा से जा रहा था सिद्धार्थपुरा, फिर आगे गाड़ी जाके मुझे कैंपर में डाला, फिर नीमला ले गए, नीमला लेके वहाँ दूसरी गाड़ी में डाला, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर आगे वही खाली जगह ओरण है वहाँ लेके गए, वहाँ हमारा फिर काकड़ गया। सिकराय जोधिया गांव में बीते महीने में एक रास्ता अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के लिए मुसीबत बन गया था। इस रास्ते को चालू करवाने के लिए एक पक्ष एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया तो दूसरा पक्ष विरोध करने लगा। दोनों ही पक्षों ने मोबाइल के टावरों पर चढ़कर भी विरोध जताया था, लेकिन आखिर में ये रास्ता प्रशासन के द्वारा चालू करवा दिया गया। लेकिन अब बीती रात को इस रास्ते में एक पक्ष के द्वारा ट्रैक्टर चलाकर जोत काटने का मामला सामने आया है। इसके बाद दूसरा पक्ष प्रशासन से पुलिस जाब्ता और पक्का निर्माण करवाने की मांग कर रहा है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि इस रास्ते से जब भी निकलते हैं तो एक परिवार के सदस्य के द्वारा परेशान किया जाता है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर आज से हरियाली अमावस्या का मेला शुरू होगा, जिसे लेकर मेला कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि मेले में 12 क्विंटल की लापसी बनाई जाएगी, जिसका भोग लगाकर मेले में भक्तों को वितरित किया जाएगा।